अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सिर्फ 5 दिन मैथ्स को पढ़ करके 90% तक स्कोर कर सकते हो, या 90% नहीं भी तो 80% तो आप एटलीस्ट स्कोर कर ही जाओगे, जो भी आपका माध्यमिक का सिलेबस दिया गया है, तो क्या आप इस चीज़ पर बिलीव करोगे? आप बिलीव करो या ना करो, बट ये रियलिटी है, क्योंकि मैंने जिस तरीके का पाथवे यहाँ पे बनाया है, जिस तरीके से मैंने एक रोड मैप डिज़ाइन किया है इस मैथ्स को पढ़ने के लिए, वो भी सिर्फ 5 दिनों में, वो काफ़ी बेहतरीन अंदाज में मैंने डिज़ाइन किया, क्योंकि उसको डिज़ाइन करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। मैंने बहुत डीप एनालिसिस किया पूरे सिलेबस को, एक पूरा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग, कि किस चैप्टर को हमें ज़्यादा वेटेज दे करके पढ़ लेना है, ताकि हम लोग कम से कम समय में यहाँ पे 90% मार्क्स स्कोर कर जाए। भाई 90% नहीं बोलते तो 80% मार्क्स तो कहीं नहीं जाएगा, अगर आप इस रोड मैप को पूरा 100% A to Z कंसिस्टेंट होकर के, एक अपने अंदर मतलब मोटिवेटेड होकर के अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो, तो आपको 80% मार्क्स स्कोर करने से तो कोई नहीं रोक सकता है। और आपने अगर बहुत अच्छा एफर्ट डाल दिया इसमें, तो 90% तो आपका स्कोर हो ही जाएगा, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर मार्क्स राइटिंग के बेसिस पे नहीं काटे जाते हैं, वहाँ पर मार्क्स इस बेसिस पे काटे जाते हैं कि आपका मैथ्स गलत बना है। तो अगर आप गलत बनाओगे ही नहीं, तो मैथ्स यहाँ पर नंबर आपके कटेंगे ही नहीं मैथ्स में। और मैथ्स को सही बनाना कैसे, उसको लिए आज हम प्रैक्टिस करना हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो सिर्फ 5 दिनों में हम कैसे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करके 90% स्कोर कर सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में हम लोग इन डिटेल जानेंगे आपने आज के इस वीडियो में। तो अगर आप कोई भी डिटेल मिस नहीं करना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आराम से देखिए, और पेन और कॉपी कलम निकाल लीजिए, ताकि जो भी चीज़ें आप बताई जा रही है उसको आप नोट जरूर कर पाएँ, क्योंकि बिना नोट किए ये वीडियो आपके लिए फिर यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। जैसा मैं हर वीडियो में अपना कहते आता हूँ, आप खाते पीते सोते जागते अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तो एज एंटरटेनमेंट अगर देख रहे हो, तो ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप इससे इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाओगे। सो बेटर है कि आप कॉपी कलम निकालिए, उस पर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी तैयार कर लो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। आज का टॉपिक है हमारा स्कोर 90% इन जस्ट 5 डेज इन माध्यमिक बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि हम 90% यहाँ पे स्कोर करने का टारगेट रखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे सिलेबस का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डिजाइन किया पूरा रोड मैप को। अगर वीडियो लंबी हो जाती है, इनकेस अगर वीडियो 10-12 मिनट तक पहुंच जाती है, 15 मिनट तक पहुंच जाता है, तो आप वीडियो को इंटू 2 या फिर 1.5 की स्पीड पे देखिए, ताकि आपका टाइम यहाँ पे बच जाए, ठीक है। वीडियो पूरा देखना है, 1.5 पे कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए ताकि जल्दी हो जाए। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे एक बार डिटेल थोड़ा नजर डालते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हम सबसे पहले आते हैं हमारे अर्थमेटिक पार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ साइड में मैंने यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख रखा है। टोटल अलजेब्रा से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जियोमेट्री से टोटल 22 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक से टोटल 12 मार्क्स आते हैं, ट्राइगोनोमेट्री टोटल 18 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन से टोटल 15 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिस्टिक्स टोटल हमारे 13 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जहां से हम लोग पूरा का पूरा फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। देखो कैसे, हमारा जो अलजेब्रा है, ओके 1 मिनट मार्कर चेंज करते हैं, ये बीमार मार्कर आ गया, तंदुरुस्त लेके आते हैं, हाँ ये थोड़ा फिट है। तो अलजेब्रा जो हमारा है वो 16 मार्क्स, यहाँ से हम 16 मार्क्स पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा से हमारा 16 मार्क्स बिल्कुल कवर होगा, एकदम कंफर्म है। कैसे होगा अभी हम लोग सब डिटेल में चर्चा करेंगे। जियोमेट्री से हम टोटल कंफर्म 19 मार्क्स हम लेकर के आएंगे। आपको सुनने में ताजुब लग रहा है कि ज्योमेट्री से हम 19 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री काफी आसान है, वो आप लोगों को थोड़ा मन घड़त कहानी है, या ऐसा आपको सही से पढ़ाया नहीं गया है, या शायद आपने सही से ध्यान देकर नहीं पढ़ा है, जिस वजह से आपको ज्योमेट्री कहीं ना कहीं थोड़ा टफ लगता है, बट वो टफ नहीं है, ठीक है। 3 मार्क्स में यहाँ पे इसलिए छोड़, क्योंकि 3 मार्क्स ना एप्लीकेशन होता है 3 मार्क्स का, वो एप्लीकेशन क्योंकि काफी मुश्किल हो जाता है प्रेडिक्ट करना कहाँ से आएगा, बहुत सारे एप्लीकेशन है पूरे बुक में, तो इसलिए वो 3 मार्क्स हम लोग अभी साइड में रखते हैं, बट उसका भी जुगाड़ में लगाऊंगा जरूर, मैं जुगाड़ लगाने में माहिर हूं, मैं उसका टेंशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। देन अर्थमेटिक्स से हम 12 मार्क्स एकदम कंफर्म स्कोर करेंगे, एंड देन स्टैटिस्टिक्स से हम लोग 13 मार्क्स एकदम कंफर्म, ये हमारा ऐसा मार्क्स जो कंफर्म हम स्कोर करेंगे ही करेंगे सिर्फ इन 5 दिनों के अंदर ही। बाकी का मार्क्स सब कहाँ से ले आएंगे ये आप सोच रहे होगे। अभी ट्राइगोनोमेट्री में ज्यादा टारगेट नहीं करेंगे, ट्राइगोनोमेट्री में हमारा पहला टारगेट होगा, हम वहां से सिर्फ 10 मार्क्स से स्कोर करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री से। देन बच गया हमारा मेंसुरेशन, वहां से भी हम सिर्फ 10 मार्क्स का टारगेट लेंगे, बाकी छोड़ देते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे यहाँ पर। अभी अगर हम इसको टोटल करेंगे, आप टोटल करके देख सकते हैं कितना आता है, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20 का 0 2 बच गया हमारे पैर पे, 1 2 3 4 5 6 6 2 8, यानी कि 80% का हमारा जो टारगेट है वो हमारा आसानी से अचीव हो जाएगा। बाकी हम लोग और आगे चल के अभी 90 तक इसको पहुंचाएंगे, बट ये मैंने आपको बता दिया इतना इतना मार्क्स हम यहाँ पे स्कोर करने वाले हैं। कैसे होने वाला वो देखेंगे। देखो
हमें करना क्या है यहाँ पर, हम सबसे पहला सेक्शन पकड़ेंगे। मुझे बेसिकली जो सबसे आसान सेक्शंस लगते हैं कवर करना वो होता है अर्थमेटिक और अलजेब्रा। ये दो काफी इजी सेक्शन है हमारे मैथ्स में दिए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक सेक्शन के बारे में। यहाँ पर अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ टोटल 3 चैप्टर्स है, जिसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं और एक आपको बनाना होता है। तो 3 चैप्टर से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, एक बनाना, मतलब एक चैप्टर हमारे पास छोड़ देने का ऑप्शन तो होता है यहाँ पर। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक अलग से यूनिट भी दिया है यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ का। मैं आपको सिंपल एडवाइस दूंगा कि आपको जो चैप्टर है वो सिंपल इंटरेस्ट या पार्टनरशिप बिजनेस, ये 2 चैप्टर ही करके आपको चले जाना है, ओके। या फिर आप सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन कि आपका क्या इंटरेस्ट है। मुझे पर्सनली सिंपल इंटरेस्ट एंड पार्टनरशिप बिजनेस काफी इजी लगता है। पार्टनरशिप बिजनेस में कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट के बनिस्बत इजी हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं सिंपल इंटरेस्ट और पार्टनरशिप बिजनेस को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पॉइंट नोट कीजिएगा, कॉपी कलम निकालिए, नोट कीजिए। हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड पार्टनरशिप बिजनेस का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे, बट शॉर्ट क्वेश्चन हमें सारे के सारे चैप्टर्स का ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हम सभी चैप्टर का सॉल्व करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ इसका हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप बिजनेस। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा 1 मिनट, इसको गिरना जरूरी है, बिना गिरे तो लेक्चर पूरा नहीं होगा। इसके बाद हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास होंगे वो सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप बिजनेस, कंपाउंड इंटरेस्ट, उनके साथ जो छोटा भाई है यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ, उसको भी कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब तक कवर नहीं होगा तब तक फुल मार्क्स स्कोर कर नहीं सकते, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया अर्थमेटिक में क्या करना है, और ये सारा चीज आपको एक दिन में करना है, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बताया था उससे मैंने आपको बता रखा है कि 15 घंटे का हमारा टारगेट था पढ़ने का, बट ब्रेक वगैरह को लेकर के हम ऑल ओवर 13 घंटा डेली हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। अगर आप उस पूरा स्टडी को फॉलो करते हो, पूरा स्टडी टाइम टेबल को, 13 घंटा आराम से डेली पढ़ लोगे, ब्रेक लेने के बाद, बाकी सारा काम करने के बाद एकदम फ्री होकर के। तो 13 घंटे में ये पूरा अर्थमेटिक को निपटाना बहुत आसान है। कैसे निपटाओगे? स्टडी मटेरियल मैंने पूरा अर्थमेटिक अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखा है, मैं प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप बिजनेस आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लॉन्ग क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए, या फिर आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को लॉन्ग क्वेश्चन पूरा सॉल्व कीजिए, बाकी पार्टनरशिप में मत कीजिए। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सब में करने। शॉर्ट क्वेश्चन कहने का मतलब है उसमें जो एमसीक्यूज है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। एंड सबसे गजब की बात यहाँ पर यह है कि सिंपल इंटरेस्ट और पार्टनरशिप बिजनेस, इन दोनों को मिला करके अगर मैं आपको बताऊं लेक्चर का जो ड्यूरेशन है, तो वो दोनों को मिला करके लेक्चर ड्यूरेशन मैक्सिमम 3 आवर्स जाएगा, ओके, सारा चीज लेकर के 3 आवर्स जाएगा आपका। देन कंपाउंड इंटरेस्ट आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह वॉच करोगे। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में शॉर्ट क्वेश्चन तो है नहीं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ दोनों को मिला करके, जो काफी इजी है, उसको भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ये लेक्चर हमारा मैक्सिमम 330 आवर्स तक जाने वाला है। तो सिर्फ 330 आवर्स आपको लेक्चर में समय देना है, उतना देर में ही आपका वहां पर आप अगर उतारते हो उसको तो समझ जाओ कि 5 आवर्स आपका समय लगेगा लेक्चर को देख करके उसको उतारने में, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ देखोगे आप, उसको देखना भी है, उसको उतारना भी है। फिर इतना हो गया हमारा, फिर आप ब्रेक लीजिएगा। उसके बाद जो बच गया हमारे पास 8 घंटे, और वो काफी ज्यादा इनफ है इन्हीं जो क्वेश्चन आपने बना रखा है उसको वापस से प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा, जिससे हम पहला ही दिन में अर्थमेटिक हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप पहले दिन में अर्थमेटिक चूज करो, क्योंकि सबसे इजी सेक्शन आपका यही दिया है अर्थमेटिक। हो सकता है किसी को अलजेब्रा भी इजी लगता हो तो वो अलजेब्रा पहले दिन में पकड़ सकता है, बट इन दो के अलावा कोई आप तीसरा मत पकड़ना मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, उसमें कोई भी दुविधा नहीं है यहाँ पर। देन हम आते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी अलजेब्रा के पोर्शन पे। तो अलजेब्रा में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास, इसमें आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, एक करना होता है, ठीक है। और वेरिएशन असट से देखो 5 मार्क्स ऐसी कंफर्म अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया तो। ये जो मैं सेक्शन बता रहा हूँ ना पूरा, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो उतना ज्यादा नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं करना चाहता, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहता है, यानी कि वो पास हो जाए, अच्छा खासा मार्क्स फिर स्कोर कर ले, तो ये जो मैंने लिखा है ना, अगर आप सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हो तो भी आप 54 मार्क्स का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और अगर आप पूरा ही करके आ जाते हो अच्छे से तो 50+ मार्क्स आप स्कोर कर ले रहे हो, सिर्फ ये वाला चार्ट फॉलो करके, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन का। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी करते हो तो अगर आप इतना ही मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, देन ये पैटर्न भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। चीजों को समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा, ताकि उसको आप इम्प्लीमेंट आसानी से कर पाओ। देन देखते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो एक्सरसाइज यानी कि 1.5 जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है, सिर्फ उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है 2 और उसमें से एक आपको करना होता है, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, उसका भी आपको प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और या फिर मैं बेसिकली वो वीडियो ही डाल दूंगा, 2-3 लेक्चर्स में वो कंप्लीट है, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा होगा, वो पूरा वहां पे कंप्लीट है आपका, सिर्फ आपको वो वॉच करना है इसमें। देन वेरिएशन और सर्च में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ये दोनों में से एक आपको दिया जाता है,
मैंने दोनों में से, दोनों चैप्टर में से एक, दो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, एक करना होता है। तो मेरे जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सर्च से वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है कैलकुलेशन के मामले में भी और उसमें बनाने में, क्योंकि वेरिएशन में क्या है कि आपको कई बार कुछ स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है, अगर इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो उस वजह से उनको वेरिएशन में कुछ लिखना भी पड़ता है, सेंटेंस बना करके डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन, देन जॉइंट वेरिएशन लगाना पड़ जाता है, हो सकता है वहाँ पे गलती हो। तो मेरे ख्याल से आपको सर्च पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और सर्च का जो लास्ट एक्सरसाइज है, लॉन्ग क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ वो एक्सरसाइज ही यहाँ पे सॉल्व करना है, ओके, और कुछ नहीं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आपको दोनों चैप्टर का सॉल्व करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ सभी चैप्टर्स के सॉल्व करने हैं अगर आपको 80 to 90% स्कोर करना है तो। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ पर पूरा छुटकारा दे रहा हूँ। आपको मेन टाइम जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो कि काफी ईजी होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप सर्च को सॉल्व कीजिए, वो चैप्टर से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन गारंटीड आएगा। अगर किसी का सवाल ये है कि क्या किताब से ही क्वेश्चन आएंगे, किताब से बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकते, नहीं, ये 100% नहीं 1000% गारंटी है कि आपके जो भी एक एक क्वेश्चन मैथ्स के एग्जाम में आते हैं वो किताब से ही आते हैं, वो बाहर से नहीं आते। अगर आपको किसी टेस्ट पेपर में आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन दिख रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ओके, होप सो कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये डाउट भी क्लियर है। रेशियो प्रोपोर्शन में भी हम लोग जाएंगे लास्ट वाले एक्सरसाइज में और उसको हमें पूरा सॉल्व करना होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सिर्फ, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वहां से ही दो आता है, एक करना होता है। और उसमें भी जो लास्ट में, जो लास्ट एक्सरसाइज के भी जो लास्ट जो 10-12 क्वेश्चन होते हैं ना, ये बेसिकली 8-10 क्वेश्चन जो लास्ट वाले, वो आपको मेजरली फोकस करके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वहां पे ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो वहां से ही पूछते हैं। ठीक है, इससे हमारा अलजेब्रा पार्ट भी खत्म हो गया। अब आप बताओ, आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ये प्रैक्टिस करना है, इसका करना है, इसका करना है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन करने, टाइम ज्यादा नहीं लगने वाला है। मैंने ऑलरेडी, मेरा देखो लेक्चर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बना है, सेट्स मैंने सॉल्व नहीं कराया है, रेशियो प्रोपोर्शन मेरा सॉल्व नहीं है लास्ट एक्सरसाइज, बट मैं सॉल्व करा दूंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लो। मुझे 1 घंटा यहाँ लगेगा, 1 घंटा यहाँ लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, मैं आपको ये सॉल्व करा दूंगा। और ऑल ओवर समझ लो कि 5 आवर्स आपको लेक्चर देखने में, यहाँ भी देखने, यहाँ भी आपको देना पड़ेगा, बाकी 8 आवर्स आपको सेम डे उसी चीज़ को प्रैक्टिस करना है। ये हो गया आपका डे 2। आपको लग रहा होगा कि टास्क थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, बट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ना, देन आपको तो ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बट आपने ऑलरेडी कुछ पढ़ रखा है, इस पैटर्न को फॉलो करो तो आप जो है ना, आपकी चीज़ें बहुत आसानी से रिवीजन हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो वो देख रहा है जिसने ऑलरेडी कुछ एवरेज पढ़ाई कर रखी है, और या फिर जिसने बहुत अच्छी तरीके से ही पढ़ाई कर रखी है, देन आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो रिवीजन के लिए। ये पैटर्न आपको रिवीजन में भी काफ़ी हेल्प करेगा। देन आगे हम देखते हैं चीज़ों को, तो आगे हमारे पास आता है जियोमेट्री। यहाँ पे हमें मेन तांडव मचाना है। जियोमेट्री में मेन तांडव मचेगा वो ये है कि जियोमेट्री में 2 थ्योरम्स होते हैं, एक करना होता है। अब भाई टोटल थ्योरम्स आपके बुक में 12 दिए हुए, 12 में से तो एक आना मत, 12 में से 2 आएगा कंफर्म है, ठीक है, आना ही आना है। बस 12 के 12 थ्योरम हमें प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। ओके, होप सो ये तो आप आसानी से कर लोगे, बहुत से लोग कर भी चुके होंगे अब तक। कंस्ट्रक्शन 5 मार्क्स का होता है एक, ये भी आप कर लोगे। कंस्ट्रक्शन 3 में बताता हूँ आपको, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। देखो, इन सर्कल इजी पड़ता है, इन सर्कल प्रैक्टिस कीजिएगा, सर्कम सर्कल एक टैंजेंट वाला प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मीन प्रोपोर्शन अगर किसी को हल्का लगता है तो ठीक है, वो कर सकते, बट मैंने पर्सनली देखा है स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते वक्त कि उनको मीन प्रोपोर्शन थोड़ा टफ लगता है और वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी है। ओके, सबसे इजीएस्ट मुझे जो लगता है वो सर्कम सर्किल है एंड देन टैंजेंट है। इन सर्किल भी कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी अंदर में वो टच नहीं कर पाता है हमारा बॉर्डर, जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का। तो ये 3 आपको करना है, 3 में से एक क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो 5 ये कंफर्म हो गया। देन शॉर्ट क्वेश्चन हमें ज्योमेट्री के लगा डालने। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आप लगाइए, थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल का एंड टेंजेंट टू सर्कल का पहला, ये 2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन जितने दिए हैं बुक में सब आपको खत्म करना है। और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रिलेटरल जो दिया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करके, वो मैं सॉल्व कराऊंगा आपको सारा का सारा। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया उस पोर्शन, ठीक है। अगर आप बोलोगे ट्रायगोनल थ्योरम पढ़ाने, कंस्ट्रक्शन पढ़ाने में, वो भी कर दूंगा, ठीक है। अगर आप कुछ चाहिए सब कमेंट कीजिए, फिर हम एक डेट डिसाइड कर लेंगे आपस में मिल करके, उस डेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इन चीज़ों को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग आगे समझते हैं ट्रायगोनोमेट्री को। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया जो हमने टारगेट लिया था। अब ट्रायगोनोमेट्री में क्या होता है कि यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से 2 आपको करना होता है। और ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं ना, बेसिकली जो 3 क्वेश्चन होते हैं, ये एक तो क्वेश्चन आपको वहां से देते हैं कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जो स्टार्टिंग में है, और बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो चैप्टर है आपका, वहां से एक क्वेश्चन ये लोग दे देते हैं, बड़ा फेवरेट चैप्टर उनका। एंड लास्ट एक्सरसाइज जहां पर आता है, जहां पर आपका एक्सरसाइज शायद वो 25.3 या फिर 26.3 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वहाँ पे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो वाला जो चैप्टर है वो है, उसका लास्ट एक्सरसाइज है। वहां से तो क्वेश्चन रहता ही आपका 2, कभी कभी 2 क्वेश्चन वहां से रहते हैं, कभी एक रहते हैं। तो हमें बेसिकली वो 2 चैप्टर सॉल्व करना है। एक तो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो वाला लास्ट चैप्टर हम करेंगे, लास्ट यूनिट
वहां से लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म एक आता है, और एक जो हमारा कंसेप्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो बेसिक चीजें मेनली हम वो सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमारा चैप्टर है, ये 2 चैप्टर हम लोग बेसिकली अच्छे से सॉल्व करेंगे। हमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो गया। देन हाइट एंड डिस्टेंस हमें पूरा सॉल्व करना होगा, वहां से 2 होता है, एक हमारे आ जाते हैं, एक हमें करना होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 5 मार्क्स हमारा कवर करता है। एंड बिलीव मी, हाइट एंड डिस्टेंस काफी ज्यादा इजी है सॉल्व करना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे में लोग सब निपटा देंगे, आपको फील हो जाएगा कि काफी ज्यादा इजी है। सिर्फ आपने ना मतलब उसको भारी बना रखा है। एंड मैथ्स के मामले में अगर आप मैंने पढ़ा रखा है, पिछले वीडियो से आगे देखिए मेरा, मैंने काफी इजी करके आपको समझाया है। और पहले तो थोड़ा कम एक्सपीरियंस था ऑनलाइन पढ़ाने का, अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ गया, तो अभी मैं चीज़ों को समझाऊंगा तो वो और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। देन तो मज़ा काफ़ी आने वाला है इन सारी चीज़ों में। इसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इसके बाद हम जाने वाले हैं अपने स्टैटिस्टिक्स पार्ट में। स्टैटिस्टिक्स तो पूरा ही निपटाना है, यहाँ से 13 मार्क्स आने वाला है ना, 13 मार्क्स हम छोड़ ही नहीं सकते यहाँ से। ये हमारा पूरा का पूरा घर है हमारा, क्योंकि मीन मीडियन मोड एंड ओजाइव, ये 3 चीज़ें हमारे पास, 4 चीज़ मिलते हैं यहाँ पे। मीन मीडियन मोड हमें निकालने आना चाहिए, जो काफ़ी इजी पड़ता है, ठीक है। एंड देन ओजाइव मैं रिकमेंड करूंगा, आप या तो मीन मीडियन मोड आप तीनों अच्छे से कर लो, या फिर वहां से 2 कीजिए, अरे ओजाइव अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओजाइव बेसिकली ना ईजी पड़ता है, मुझे पता नहीं स्टूडेंट क्यों दूर भागते हैं उससे। ओजाइव ईजी होता है, बट थोड़ा सा आपको बैलेंस चाहिए होता है, वो बस प्लॉट करने के लिए लास्ट में। तो वो चीज़ें हम बताएंगे आपको किस तरीके से क्या कर लेना है। यहाँ से 13 मार्क्स आपका ये कंफर्म हो जाएगा। अब मान लो इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चंस किसी को नहीं करना है, तो स्टैटिस्टिक्स में आप मीन मीडियन मोड जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस बुक में दिए बस उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आप 2 क्वेश्चन इजीली अटेंड कर लोगे यहाँ पर, मतलब 8 मार्क्स तो आप उठा ही लोगे। अगर मान लो आप शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं भी सॉल्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। देन हम बात करते हैं मेंसुरेशंस की, ओके। सो मेंसुरेशन में टोटल आपके पास ना 5 चैप्टर्स है। एक आपको स्टार्टिंग में क्यूबॉइड दिया, उसके बाद सिलेंडर है, देन कोन है, स्फीयर है, देन लास्ट में एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बोला गया क्वेश्चन रिलेटेड टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स करके एक चैप्टर है, जिसमें सभी कंसेप्ट मिक्स है। और वो चैप्टर बेसिकली मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है मेंसुरेशन में, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा ज़्यादा टारगेट नहीं है, हमें 10 नंबर यहाँ स्कोर करना है मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं 15, हमें 10 स्कोर करना है। 10 में से हम 5 मार्क्स उठाएंगे अपना लॉन्ग क्वेश्चन से, बाकी 5 मार्क्स हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से उठाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में सारा चैप्टर का ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम 2 चैप्टर यहाँ मेनली टारगेट करेंगे, कौन हो गया, एक स्फीयर हो गया। ये 2 चैप्टर काफी इजी भी है, और यहाँ से एक क्वेश्चन इस बार माध्यमिक बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। जैसा मैंने एनालिसिस किया है पैटर्न को, तो इस बार या तो एक क्वेश्चन कौन से होगा या फिर एक क्वेश्चन स्फीयर से रहेगा। तो दोनों चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने अपने चैनल पे सिर्फ स्फीयर का करा रखा है, उसका लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगा। कौन शायद मैंने कराया था, अगर मुझे वो वीडियो मिल गया तो मैं नीचे प्लेलिस्ट में डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। नहीं होगा तो हम दोबारा से पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ज़्यादा वीडियो का लेंथ नहीं है, 1 घंटे में मैंने पूरा 2 वीडियो है 30-30 मिनट का, तो 1 घंटे में पूरा स्फीयर पढ़ा रखा है, 1 घंटे में पूरा कौन पढ़ा रखा है, आप आसानी से निपटा दोगे। वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के साथ मैंने निपटा रखा है। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम सारा करेंगे, 5 मार्क्स वहां से कवर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन एक हमें चाहिए, टारगेट है हमारा, तो चैप्टर हमारे पास होगा, मैं लिख भी देता हूँ आपको कौन चैप्टर यहाँ पर लेना है, एंड देन स्फीयर चैप्टर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये हमें पूरा पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको रखिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए। कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो एक बार दोबारा से वीडियो वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो जनाब कमेंट कीजिए, या पर्सनली आप इंस्टाग्राम पे आके, या व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप मैसेज कर सकते हैं। बट ठीक है, व्हाट्सअप जो नंबर आपको दिया गया आप उस पर कॉल बिल्कुल भी मत किया कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं है। वो नंबर मैंने सिर्फ व्हाट्सअप के लिए रखा है, उस नंबर पे कोई भी कॉल आता है किसी का भी तो मैं रिसीव नहीं करता हूँ, और दूसरे लोगों को भी मना किया गया है वहाँ पे कॉल रिसीव करने के लिए। तो सिर्फ मैसेज कीजिए, मैं बिल्कुल मैसेज का रिप्लाई दूंगा। इनफैक्ट मैंने एक स्टूडेंट को रखा है, उनको बोल दिया है, मैंने उसको बोल दिया कि भाई किसी का भी मैसेज आता है तो आप उनको रिस्पॉन्स करो। अगर आपको नहीं समझ में आता क्या रिस्पॉन्स करना है, देन मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा, फिर आप उसको रिस्पॉन्स कर देना। क्योंकि अभी के टाइम पे स्टूडेंट को रिस्पॉन्स जितना जल्दी हम दे पाए उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी मैथ्स के बारे में, जो स्कोर पैटर्न मैंने बनाया, जो रोड मैप यहाँ बनाया गया आपके लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर आपको लगा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, इसके द्वारा आप फील कर रहे हो कि हाँ हम अच्छा अभी मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं, देन नीचे एक प्यारा सा कमेंट आप अपना कर दीजिएगा कि भैया वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। बस बाकी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो आपकी मर्जी है। और एक मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए उन स्टूडेंट्स के पास, अपने उन दोस्तों के पास जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की अभी। बाकी आपकी मर्जी, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं हमसे, ठीक है। तो फिलहाल इस चीज़ को आपको फॉलो करना है।
मैं आपको बता सकता हूँ, अगर मैं अभी वीडियो जो शूट कर रहा हूँ शायद आज है 7 जनवरी, मेरे हिसाब से 10 जनवरी अच्छा दिन होगा इसको स्टार्ट करने के लिए। तो 10 जनवरी आप पहला दिन एक काम कीजिए, अर्थमेटिक या अलजेब्रा दोनों में एक सेक्शन आप लीजिए। देन उसके बाद 11 जनवरी से आप दूसरा सेक्शन स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने प्लानिंग ऐसा कर रखा है कि मैं 11 जनवरी से यहाँ पे वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा मैथ्स के ऊपर। तो 11, 12, 13, 14 4 दिन हमारे पास होंगे। एक दिन आप अर्थमेटिक कीजिए, क्योंकि अर्थमेटिक मैंने पूरा पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, अर्थमेटिक पूरा वॉच कीजिए। देन हम लोग 11th डे से हम यानी कि 11 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक 4 दिन में बाकी सारा चीज हम निपटा देंगे। ओके, बाकी अगर आपको कुछ और सजेशन है तो आप वो मुझे दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें एंड ठंड से बच के रहें, सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो बहुत जल्द मिलेंगे हमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स।